नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, सभी को राम राम। लव जिहाद, जिस पर हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने एक कानून बनाया हुआ है। वैसे लव जिहाद के विषय में हम सभी परिचित हैं कि लव जिहाद कैसे फैलाया जाता है, किनके द्वारा फैलाया जाता है, कौन लोग इसका शिकार होते हैं, क्या इसकी प्रक्रिया होती है। केरल हाईकोर्ट ने सर्वप्रथम माना था कि हाँ, लव जिहाद नाम की भी कोई चीज़ होती है। और आज लव जिहाद से पूरे विश्व में, पूरी दुनिया, भारत का कोई भी शहर लव जिहाद से अछूता नहीं है। कोई भी शहर ऐसा नहीं है जहां लव जिहाद ने अपने पांव ना पसारे हो। और ये बड़े बड़े शहरों से छोटे शहरों और छोटे शहरों तक, अब ये गांव तक पहुंच चुका है। गांव में भी लड़कियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। थोड़ा जानते हैं लव जिहाद के विषय में कि लव जिहाद होता क्या है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि लव जिहाद करने वाले जो लड़के होते हैं उनको ट्रेंड किया जाता है, उन पर पैसे खर्च किए जाते हैं, उन पर बराबर फंडिंग होती है। और जब वो लड़के किसी लड़की को फंसाने में कामयाब हो जाते हैं, उसके बाद उनके रहने खाने की, उनको संरक्षण देने की, उनको कानूनी संरक्षण देने की, उनको हर प्रकार की मदद देने का काम ये पूरा गैंग करता है। हाल ही में एक घटना लव जिहाद की छतरपुर के अंदर में हुई है, जहां पर एक हिंदू दलित लड़की को एक तब्बू उर्फ तालिब नाम के मुस्लिम लड़के ने प्रेम जाल में फंसाया और उसको लेकर भाग गया। ताज्जुब की बात यह है कि जब वो लड़का उस लड़की को लेकर भागा, तब उस लड़की की उम्र मात्र 15 साल थी। वो नाबालिग थी और वो तब्बू तालिब नाम का मुस्लिम लड़का उस लड़की को लेकर भाग गया। जब लड़की के पिता ने FIR दर्ज कराई तो उनको कोई भी कामयाबी हाथ नहीं लगी, उनको किसी प्रकार की कानूनी मदद नहीं मिल सकी। जब कुछ समय बीत जाने के बाद जब उस लड़की को वापस लाया गया, तब उसे महिला आश्रय केंद्र में डाला गया। वहां से भी तालिब नाम का यह मुस्लिम लड़का उस लड़की को लेकर भाग गया और भागकर वो सीधा झांसी पहुंचा। जैसे कि हमने अभी चर्चा की थी कि इसमें पूरा गैंग शामिल होता है। उस लड़के के रहने खाने की, उनको कानूनी संरक्षण देने की, हर प्रकार के संरक्षण देने की पूरी मदद इस गैंग के द्वारा की जाती है। जब वो लड़का उस लड़की को लेकर झांसी भागा, तब उस लड़की के पिता ने पूरी तरह से उम्मीद त्याग दी कि अब उसकी लड़की उसको मिलेगी। वो लड़की कभी कभार अपने पिता को फोन किया करती थी, लेकिन वो पिता उस लड़की से ज़्यादा मतलब नहीं रखना चाहता था क्योंकि वो परिवार की मर्जी के खिलाफ, अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ भागकर उस मुस्लिम लड़के से उसने शादी की थी। जब वो लड़की 3 बच्चों की मां बनी, तब उस लड़की को परेशान करना शुरू किया गया। तब वहां से असली खेल चालू हुआ, जिसलिए लव जिहाद किया गया था। उसकी प्रक्रिया को अब अंजाम देने का समय आ चुका था। उस लड़की से जबरदस्ती कलमा पढ़ाने की कोशिश की गई। उस लड़की को कहा गया कि तुम गौमांस खाओ और गौमांस बनाकर हमें खिलाओ। जब उस लड़की ने सब चीज़ों से मना किया, तब उस लड़की को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाने लगा। फिर आखिरी बार उस लड़की का फ़ोन अपने पिता के पास आया और उसने अपने पिता से कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, ये लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। तरह तरह की शिकायतें उस लड़की ने अपने पिता से। जब वो पिता अपनी लड़की को लेने उस मुस्लिम परिवार के पास गया तो वहाँ पर ताला डला हुआ था। वहाँ उसी के एक पड़ोसी ने बताया कि उस लड़की की हत्या कर दी गई है। तब वो पिता फिर पुलिस स्टेशन गया और उसने सारा वाकया पुलिस को बताया। उसके बाद जब उस लड़की को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, झांसी हॉस्पिटल में, उसके बाद उसके छुट्टी के कागज बनवाए गए और कहा गया कि इसको हम ग्वालियर रेफर करना चाहते, लेकिन ग्वालियर के अस्पताल में ना दिखाने की जगह उस लड़की को झांसी के ही एक शमशान घाट में बिना किसी को बताए, बिना पोस्टमार्टम के उस लड़की को वहां पर दफना दिया गया। जब पुलिस को इस बात की सूचना मिली तो पुलिस ने वहां जाकर उस कब्र को खुदवाया और उस लड़की की लाश को ढूंढकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। साथियों, लव जिहाद में फंसी हर एक लड़की का यही हाल होता है। या तो वो सूटकेस में मरी हुई पाई जाती है या किसी कब्रिस्तान में कब्र के अंदर पाई जाती है। जिहाद का ये गैंग पूर्णतः सक्रियता से काम करता है। जो लड़के लव जिहाद के लिए निकलते हैं, जिन लड़कों को ट्रेंड किया जाता है, उनको पूरे पैसों की मदद दी जाती है, उन लड़कों को अच्छी अच्छी गाड़ियां दी जाती हैं, उनको सिखाया जाता है कि किस तरह से हिंदू लड़कियों को फंसाना है। मुस्लिम लड़के अक्सर कर अपना नाम बदलकर सोनू, मोनू, कुछ इस प्रकार के नाम रखकर हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, उनके साथ शादी करते हैं, कोर्ट मैरिज करते हैं, फिर वो अपना असली रूप दिखाते हैं। वो मुस्लिम बनकर सामने आते हैं और उस लड़की से कलमा पढ़वाने की कोशिश करते हैं, उस लड़की को इस्लाम कबूलने की कोशिश करते हैं। बहुत सी लड़कियां इस्लाम कबूल भी कर लेती हैं, लेकिन बहुत सी लड़कियां जो इस्लाम कबूल नहीं करना चाहती हैं, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं होता है, क्योंकि उनके मायके में उनके माता पिता के दरवाजे उन लड़कियों के लिए हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। तब मजबूरन उन लड़कियों को या तो खुदकुशी करनी पड़ती है या फिर वहाँ पर वो मुस्लिम परिवार उन लड़कियों की हत्या कर देता है। अक्सर कर ऐसे ही केस आते हैं। ऐसे ही एक केस हमारे छतरपुर का है। तो साथियों, सभी से आग्रह है कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि उस लड़की को न्याय मिल सके, उस लड़की के पिता को न्याय मिल सके और लव जिहाद के इस प्रकार के मामले जो हैं वो पूर्ण रूप से खत्म किए जा सके।